Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, as you know कि आजकल हम lectures दे रहे हैं आप लोगों को लमक बल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपलसरी इंग्लिश पर। इसका कोड है 1423 और ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 का सेक्शन डी जो कि राइटिंग पे बेस करता है और उसमें हम आजकल कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर अपॉलॉजीज पे, मसलन हाउ टू राइट अ अपॉलॉजी लेटर। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि किस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। होपफुली वो लेक्चर आपने अटेंड कर लिया होगा। सो यहाँ आपको एक एक्सरसाइज नंबर 18 दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 18 में आपको लिखना क्या है, 2 लेटर्स लिखने। आपने पिछले लेक्चर्स को मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजों को फोकस करना है और आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। ठीक है जी। और उसमें क्या है देखते हैं, कहते हैं नाउ राइट एन इनफॉर्मल लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू फ्रेंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। नीचे 2 इश्यू देंगे, उनमें से किसी एक पर लिखना है। बट आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आपने दोनों पर ही प्रैक्टिस करनी है, किसी एक पर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी। फॉलो ऑल द सजेशंस, जो आपको पिछले लेक्चर्स में सजेशन दिए उन सबको फॉलो करना है। दैट वी हैव गिवन यू अबव टू कंपोज अ वेल वर्डेड लेटर ऑफ अपॉलॉजी। जो ऊपर बताया गया है उसके मुताबिक बहुत अच्छे अल्फाज में लिखना है। टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, लूजिंग द मोस्ट प्रीशियस डायमंड रिंग ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त की एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी खो चुके हैं, उस पर आपने माजरत करनी है। एंड सेकेंड है रिफ्यूजिंग टू हेल्प व्हेन योर फ्रेंड नीडेड योर हेल्प बैडली। और आपने रिफ्यूज कर दिया था अपने फ्रेंड को जब उसको आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो आपने इस पर लिखना है और मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपने सेकंड टाइप ऑफ अपॉलॉजी लेटर की तरफ चलते हैं, जो कि बेस करता है अपोलोजाइज फॉर मिसिंग एन अपॉइंटमेंट। अगर आपके कोई अपॉइंटमेंट मिस हो गई है किसी बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ, तो आपने उस पर कैसे लिखना है। पहले हम इसकी सजेशन को देखेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। वेदर यू हैव मिस एन अपॉइंटमेंट और विल miss an appointment in the future, a note to the person concerned is a courtesy that will be appreciated। वो कह रहे हैं कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है जो कि आप मिस कर चुके हैं या आप फ्यूचर में मिस कर देंगे, तो उसके बारे में उस खास पर्सन को, जो कंसर्न पर्सन है, उसको आपने कर्टसी के तौर पर क्या लिखना है, एक जो है लेटर लिखना है जो कि अप्रिशिएट किया जाएगा। इट शोज दैट यू डोंट टेक द रिलेशनशिप सीरियसली। डू टेक द रिलेशनशिप सीरियसली, ये शो करता है कि आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं। दिस लेटर ऑफ अपॉलॉजी कैन बोथ बी इनफॉर्मल और फॉर्मल। लेटर क्या है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इफ इट इज फॉर्मल लेटर देन बी कंसाइज and polite and choose word and writing style accordingly। कह रहे हैं अगर आपका फॉर्मल लेटर है तो आपने उसे कैसे लिखना है, कंसाइज, मुख्तसर लिखना है। लैंग्वेज आपकी पोलाइट होनी चाहिए, माजत खाना होनी चाहिए और बहुत अच्छे स्टाइल में लिखनी है। ठीक है जी। अपोलोजाइज फॉर अ मिस a deadline as soon as possible after the incident। कह रहे हैं कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ, जो आपने मिस कर दिए कोई डेडलाइन, तो फौरन आपने क्या करना है, अपोलोजाइज करना है। द टोन ऑफ योर लेटर शुड बी कंसिडर्ड एंड रिस्पेक्टफुल। आपकी जो टोन है, मसलन जिस लैंग्वेज में आपने लिखना है लेटर, वो कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। बिकॉज यू हैव probably caused some इनकन्वीनियंस, क्योंकि मुमकिन है कि जो आपने मिस कर दी थी मीटिंग या कोई इंसिडेंट, सो वो उनके लिए इनकन्वीनियंस हो। दैट्स व्हाई यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। द लेटर शुड फोकस ऑन एक्शन you will take to make up for the mistake deadline। ठीक है, आपने कोई उसमें बताना है कि क्या हुआ, क्या जिसकी वजह से आप वो डेडलाइन जो है वो मिस आपने कर दी थी। A sincere, well-worded apology followed by positive action can do much to undo any damage to your relationship। So आपने क्या लिखना है, sincere, well-worded, यानी कि बहुत अच्छे अल्फाज में अपोलोजाइज करनी है और आपने एक पॉजिटिव जो है वो इम्प्रेशन छोड़ना है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो ये रिप्यूटेशन है वो आपकी डैमेज ना हो, आपकी रिप्यूट डैमेज ना हो।
Read this letter that Nabil has written to his boss, Mr. Waqar Hassan. कह रहे लेटर को पढ़े जो कि नबील ने अपने बॉस को लिखा है. कौन है? मिस्टर वकार हसन है. You will notice that it is neither too formal nor too informal. कहते इसमें आप नोटिस करेंगे वहां ही बहुत ज्यादा फॉर्मल और ना ही इनफॉर्मल है. सो यहाँ पर लेटर है. ठीक है जी, ये हम लेटर रीड आउट करेंगे. ये देखें जी, ये 2 लेटर हैं और यहाँ एक्सरसाइज नंबर 19 दी गई है. इसको हम देख लेंगे. ठीक है, उमर खान के बारे में है. सो पहले हम पहले वाला लेटर पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम इधर आएंगे. ठीक है जी. डियर वकार साहब, I would like to apologize for not attending the luncheon meeting that you have given in honor of the foreign delegates. ठीक है जी, वो एक फॉरेन डेलीगेट आया हुआ था, डेलीगेशन था, उनके लिए उन्होंने एक मीटिंग दी थी. तो वो ये जो है अटेंड नहीं कर सके हैं. द रीजन बीइंग दैट आई हैड टू रिसीव माय पेरेंट्स एट द एयरपोर्ट. वजह क्या बता रहे हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से रिसीव करना था. who were arriving from कराची, जो कि कराची से आ रहे थे. एंड द फ्लाइट got delayed for an hour. और जो फ्लाइट है वो 1 घंटा लेट हो गई थी. Once they arrived, जैसे वो पहुंचे, I hurried to drop them home. मैं उन्हें घर छोड़ने गया. And get ready to come to the lunch meeting. और मैं लंच मीटिंग पर आने के लिए तैयार हुआ. But unfortunately my car stopped halfway through. लेकिन आधे रास्ते में आकर मेरी कार खराब हो गई. I rushed to get a mechanic from a nearby car repair shop. मैं करीबी कार रिपेयर शॉप पे मैकेनिक को लेने गया. And that delayed me for 1 more hour. जिसने मुझे 1 और घंटा लेट कर दिया. By the time I managed to get my car ready, बहरहाल मैंने अपने कार को मैनेज किया, तैयार हो गई, यानी कि वो ठीक हो गई. I noticed that it was nearly 4 in the evening. मैंने नोटिस किया कि इस वक्त तक शाम के 4 बज चुके थे. एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट इज नाउ टू लेट टू अटेंड द मीटिंग. और अब बहुत ज्यादा लेट हो गया, ये देर हो गई है मीटिंग को अटेंड करने के लिए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई इनएबिलिटी to attend the meeting and assure you that the delay was beyond my control. वो कह रहा है मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस मीटिंग को ना अटेंड करने के रीजन को अंडरस्टैंड किया होगा और आप समझ सकते हैं कि ये जो डिले हुआ, जो मुझसे मिस हुई है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था. सिंसियरली योर्स. ठीक है जी, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही उम्दा अंदाज में फॉर्मली और इनफॉर्मली उस चीज को एक्सप्लेन किया है. ठीक है जी. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज नबील अहमद. Here is a formal letter of apology that Umar has written. अच्छा जी, ये एक फॉर्मल लेटर है, वो थोड़ा इनफॉर्मल था. देखते हैं फॉर्मल लेटर जो है वो यहाँ पर कैसे लिखा गया है. Right? Dear sir, respectfully, I should like to draw your kind attention to the following few lines describing how in our company. ठीक है जी. अब वो यहाँ देखिए शुरू कर, जैसे हम लेटर नहीं लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टफुली आई शुड लाइक, मैं करना चाहूंगा, आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ, जैसे हम फॉर्मली लिखते हैं तो उसी अंदाज में लिखा हुआ है कि कंपनी में क्या हुआ है. ठीक है. अ स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटा सा वाकया. इन विच आई वॉज इन्वॉल्व्ड, इसमें मैं इन्वॉल्व था. हैज टर्न्ड इनटू अ बिग इशू, जो कि एक बड़ा मसला बन गया. एंड सीक योर फॉरगिवनेस ऑफ माय मिस्टेक, और मैं अपनी उस कोताही पर आपसे माफी चाहता हूँ. which has caused a lot of discomfort and stress to those worker in it. और क्या हुआ, उसकी वजह से वर्कर्स में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ या उन्हें स्ट्रेस हुआ. my first mistake was that when I felt for home after work, I left for home after work. ठीक है जी, पहली गलती वो कह रहे क्या है, जब मैंने अपने घर को छोड़ा, left for home, घर के लिए आफ्टर वर्क, काम करने के बाद. इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग यू डायरेक्टली, आई इन्फॉर्म्ड माय अनदर कोलीग अबाउट माय डिपार्चर. वो कह रहे हैं मैंने अपने बॉस को लिख रहा है कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि उसकी बजाय मैंने क्या गलती की, मैंने अपने कोलीग को इन्फॉर्म किया कि मैं जा रहा हूँ. द डे आफ्टर आई
failed to come to office on time. अगले दिन में टाइम पर वक्त पर ऑफिस ना आ पाया, and was informed that they had been a mistake made about the delivery of some important and confidential papers. और फिर क्या, उसके लेट आने की वजह से क्या हुआ, वो टाइम पर इंफॉर्म नहीं कर सका। उसकी गलती ये होगी कि वो जो इम्पोर्टेंट डिलीवरी जो उसने देनी थी, जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे, वो उसे पूरा नहीं कर सकता। और टास्क, एक काम या एक जिम्मेदारी, आई वाज इन चार्ज, जिसका मैं इंचार्ज था, एंड सुपरवाइज टू डिलीवर, जो मुझे उसे डिलीवर करना था। I was then asked to prove my point and give reasons for my negligence. So वो कह रहा है कि मैं बताना चाह रहा हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं अपनी नेग्लिजेंस होता है, अपनी कोताही को क्या है वो मैं मान रहा हूँ और मैं उसको बता रहा हूँ। But unfortunately, on account of an illness, I couldn't report at the office. वो कह रहा है लेकिन हुआ क्या, बीमारी की वजह से मैं रिपोर्ट ही नहीं कर सका ऑफिस को, एंड आई वॉज लेट बाय 4 days। और क्या है, मैं 4 दिन लेट हो गया हूँ। I seek your favor to give me another chance and promise I would never give a reason to regret। वो कह रहा है मैं आपसे फेवर चाहता हूँ कि मुझे एक और मौका दें, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको दोबारा रिग्रेट होता है पछतावे का मौका नहीं दूंगा। रिग्रेटेड मनी मीन आप जब मुझे चांस देंगे उस पर आपको पछतावा नहीं होगा। थैंक्स इन एडवांस, पहले से शुक्रिया, एंड मोहम्मद उमर खान। तो देखिए ये मोहम्मद उमर खान ने एक फॉर्मल लेटर लिखा है, जो कि बहुत हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और एंड पर सिंसियरिटी के साथ प्रॉमिस भी किया जा रहा है कि मैं क्या आइंदा आपको जो है इस तरह का मौका नहीं दूंगा। राइट जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 19। इन एक्सरसाइज नंबर 19 उमर खान नीड्स योर हेल्प। उमर खान को आपकी हेल्प की जरूरत है। हिज लेटर इज so stuffy, so many words and such long sentences। उमर ने जो लेटर लिखा है उसमें क्या बहुत ज्यादा क्या है, स्टफी है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अल्फाज है, और बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस है। आल्सो इट इज टू पर्सनल, और ये बहुत ज्यादा पर्सनल है। इम्प्रूव दिस लेटर, इस लेटर को आपने इम्प्रूव करना है। मेक इट सिंपल एंड रीडेबल, इसको सिंपल बनाए और काबिले पढ़ने के काबिल बनाए। मेक इट मोर फॉर्मल, इसे मजीद फॉर्मल बनाना है। इन्फॉर्म दिस लेटर इज लेटर टू मेक इट लुक एंड साउंड प्रोफेशनल, और आपने क्या करना है, ऐसा बनाना है कि ये प्रोफेशनल और फॉर्मल लेटर लगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने इसको देखना, अब मैं आपको यहाँ इस पे कुछ पॉइंट्स देती हूँ। अब आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फर्स्ट लाइन, एंड देन सेकेंड, एंड ये थर्ड, और ये फोर्थ, और इसमें आप देखें ये फिफ्थ लाइन में आकर फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा चीजें, जैसे रिस्पेक्टफुली आई शुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स डिस्क्राइबिंग हाउ इन आवर कंपनी। अच्छा, अब ये अगर आप ना भी लिखें, अटेंशन के बाद आप लिख दें टू अ स्मॉल इंसिडेंट, आप इसे कट कर सकते हैं। ठीक है। इन विच आई वॉज इन्वॉल्व, इसकी जरूरत नहीं है। फ्यू इंसिडेंट्स, ठीक है, ये आप सारा यहाँ से ये सारा जो है काट सकते हैं। ठीक है जी। इंसिडेंट्स इन विच आई वॉज इन्वॉल्व, यहां से हैज से आप काट दें। ठीक है। फिर आप यहाँ लिखे माई फर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट आई लेफ्ट फॉर होम आफ्टर वर्क। ठीक है जी, मैंने छोड़ दिया। इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग यू डायरेक्टली आई इन्फॉर्म्ड। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि मैंने जब अपना घर छोड़ा, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। इंस्टेड ऑफ को आप खत्म कर दें, आप सिंपल लिखें आई डिडंट इन्फॉर्म यू, सिंपल ये छोड़ दें। मैंने अपने कोलीग को बता दिया या नहीं, यहाँ एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं दैट माय फर्स्ट मिस्टेक वाज दैट आई डिडंट इन्फॉर्म यू दैट अबाउट माय डिपार्चर। ये कोलीग वाला जो चीज है ना, वो आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं।
The day after I failed to come to office on time. वो कह रहा है मैं अगले दिन टाइम पे ऑफिस नहीं आ सकता and I was informed that the अब यहाँ से आप नहीं करें. Next day आप कह सकते हैं the next day I was not well, so I couldn't come to the office and therefore जिसकी वजह से यहाँ से जो उसने लिखा है ना I was then asked to provide me a point and give reason for my negligence. यहाँ से but इस चीज को आप यहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ से therefore जिसकी वजह unfortunately on account of an illness I couldn't report at the officer and I was late by 4 days. यहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं. ठीक है. और अगर आप चाहें तो आप ये जो इम्पोर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है जो उसका एक टास्क था वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. और 4 days सिंपली आप लिख सकते हैं कि आई एम लेट फॉर 4 days टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस इशू. वो आप लिख सकते हैं. यहाँ पे आपने प्रॉमिस जरूर करना है और आपने यहाँ पर एक थैंक्स करना है. सो इस तरह आप इसे मजीद फॉर्मल बना सकते आप इसे मजीद फॉर्मल जो है वो बना सकते हैं. ठीक है जी. यहाँ आपकी एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट होती है. यहाँ पर कुछ आपको मजीद आगे इन्होंने दिए हुए हैं टिप्स. इनको हम देख लेते हैं. वो कहते हैं द वे यू अपोलोजाइज डिपेंड्स ऑन who we are talking or writing के आपने देखना है apologize कौन कर रहा है और कौन लिख रहा है कौन बात कर रहा है and also on the importance of seriousness. आपने उसकी importance और seriousness को देखना है of the situation की. for example if I arrange to meet a close friend at 9 o'clock and I am 5 minutes late, it is not serious. आपको 5 मिनट लेट होने पे कोई सीरियस इशू नहीं है तो आपको वो उस तरह से लिखना है. एंड सो आई माइट से तो मैं कह सकता हूँ सॉरी आई एम लेट या आई एम सॉरी आई एम लेट. सो आप इस तरह से लिख सकते हैं सिंपली. बट इफ आई कीप हिम राइटिंग फॉर 1 hour आई विल बी मोर अपोलोजेटिक एंड देन आई माइट से अगर आप 1 घंटा लेट हो गए तो आपको ज्यादा उससे माजरत करनी चाहिए. कैसे आई एम रियली सॉरी आई एम लेट और आई एम ट्रूली सॉरी आई एम लेट. सो आपको थोड़ा इस तरह से माजरत करनी चाहिए. नेक्स्ट सी एंड if I forget the meeting altogether, अगर मैं कोई मीटिंग भूल गया I might be very apologetic and say तो मुझे बहुत ज्यादा apologetic होना चाहिए. I am terribly sorry. I really am a wayful sorry. और तो आप ज्यादा जो है इस तरह से वर्ड्स की सिलेक्शन से बेहतर अंदाज में सॉरी कर सकते हैं. जैसे अभी ऊपर जो उमर ने किया उसने क्या डॉक्यूमेंट्स जो उसने जो बड़े इंपॉर्टेंट थे वो डिलीवर नहीं किए तो उसे इस वाले जो है फ्रेजेस के साथ जाना चाहिए ताकि वो उसे देख सके. ठीक है जी. ये हो गया हमारा यहाँ पर एंड आज का लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे सेक्शन डी और ये बेस करता है जी लिसनिंग पर. सॉरी स्टार्टिंग में मैंने कहा सेक्शन डी नहीं ये सेक्शन सी है तो डी से नेक्स्ट होगा. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज.